एक राउंड ट्रिपिंग के बारे में आप सुनते होंगे, क्रॉस बॉर्डर राउंड ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है कि अगर एफडीआई वगैरह पे कोई कंपनी में कैपिटल गेन वगैरह में या बहुत सारा टैक्स इंसेंटिव वगैरह होता है ना, तो क्या करता है, एक इन्वेस्टर है, मान लो इंडिया का इन्वेस्टर है, उसको 200 करोड़ रुपया कंपनी में डालना है। कोई भी कंपनी, मतलब अपनी कंपनी है या कोई दोस्त की कंपनी में 200 करोड़ रुपया डालना है। अब वो डालेगा, जब भी निकालेगा तो कैपिटल गेन के टैक्स वगैरह आएंगे। तो वो बंदा क्या करता है कि एक दूसरी कंट्री में एक दूसरे बंदे को वो अपना 200 करोड़ रुपया भेज देता है। मान लो 200 करोड़ रुपया, मैंने 100 बोला कि 200 बोला मालूम नहीं, मान लो 200 करोड़ रुपया वो भेज देता है दूसरे को, कोई दूसरे इन्वेस्टर को। मान लो वो उसका फ्रेंड है या मान लो कोई और तरीके से कोई सेल कंपनी है, उसमें भेज देता है पैसा, और वहां से फिर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर देता है। मान लो वो जो कंट्री है, उस कंट्री का नाम है मान लो साउथ कोरिया या मान लो मॉरिशस। अब मॉरिशस से फिर वो 200 करोड़ रुपया उसी कंपनी में, जिस कंपनी में ये बंदा इन्वेस्ट करने वाला था, इन्वेस्ट कर देता है। तो क्या हुआ भाई, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ तो आपको मल्टीपल टाइप के एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे इनकम टैक्स में। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां पे हमारा ही पैसा इंडिया में ही लग रहा है बट थ्रू फॉरेन कंट्री लग रहा है टू अट्रैक्ट एफडीआई वाला टैक्स इंसेंटिव, तो उसको क्रॉस बॉर्डर राउंड ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बाय बाय।